आज ट्विन टावर के बिल्कुल पास वाले टावर एस्टर 1 के फ्लैट्स में पहुंचा तो हल्के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। कहीं दीवार में दरार नजर आ रही है तो कहीं खिड़की के शीशे टूट गए हैं। नुकसान बहुत बड़ा नहीं है और बहुत कम फ्लैट में है, इसलिए ट्विन टावर के आसपास के टावर्स में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। ट्विन टावर के सबसे नजदीक वाली इमारत के अंदर इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा पहुंची। उनकी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त एस्टर 1 में पहुंच चुके हैं। एस्टर 1 भी बिल्कुल करीबी टावर था उस ट्विन टावर का और उसको भी नुकसान की आशंका लगातार जताई जा रही थी, लेकिन कुछ खास नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। अगर नुकसान हुआ है तो कुछ घरों की खिड़कियों के कांच टूटे हैं और वो इसलिए टूटा है क्योंकि कुछ मलबा उन खिड़कियों तक आया है, कांच तक, और उसी लिए टूटा है। हम 6th फ्लोर पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये पूरी जो शीट लगाई गई थी, इस शीट की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिला। जहां जहां से भी आपको ये शीट फटी हुई दिखाई दे रही है, वहीं से वो पत्थर छिटकते हुए अंदर की तरफ आए और उसी लिए कई लोगों की कांच को, खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। अब चलते हैं एक फ्लैट के अंदर। हम इस वक्त 601 फ्लैट पे बाहर मौजूद हैं। अंदर चलते हैं। ये गुप्ताज हाउस है और इनके घर में थोड़ा सा नुकसान सिर्फ खिड़की को हुआ है और इनसे बात करते हैं कि कैसा इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। ज्योति, आप लोग मैं यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर से रह रही हूँ। अच्छा, आप लोग बिल्कुल आपके बगल में ये टावर था, काफी मुश्किल होती थी, धूप नहीं आती थी, बहुत ज्यादा। क्या डिफिकल्टीज आप लोग फेस करते हैं? हम लोगों को सबसे पहले तो ये था कि ये यहाँ पे ये बिल्डिंग बनने से पहले ही बोला गया था कि पार्क बनाएंगे, ये बनाएंगे, जब हम लोगों ने ये फ्लैट लिया था। बट उसके बाद हम लोगों ने देखा तो इन्होंने ये बिल्डिंग मतलब रातों रात बिल्डिंग बना दी और जिसकी वजह से हमें ना बहुत काफ़ी दिक्कत होने लगी। ना धूप आता था, ना हवा, पानी, कुछ नहीं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने सब कांच की चीजें ये उतार कर रख दी थी। कुछ नुकसान हुआ फ्लैट में? हाँ, एक ग्लास, हमारा रूम का एक ग्लास टूट गया है। बाकी हम लोगों ने सारी पेंटिंग्स और ग्लास की चीजें निकाल दी थी। बाकी सब कुछ सेफ है। बस एक ये ग्लास, वो ग्लास देखने जाकर? हाँ, बिल्कुल। तो ये घर का पैसेज है। घर में काफी कांच की चीजें हैं, वॉल पर काफी सारी पेंटिंग है, टीवी लटका हुआ था, लेकिन जो अर्थक्वेक से कंबन हुई उससे टीवी या किसी वॉल की चीज को नुकसान नहीं पहुंचा। ये कांच यहाँ पर टूटा है। ये मैम पूरी क्या खिड़की टूट गई है? ये देख सकते हैं। अगर हम ये ग्लास हटाते हैं तो फिर ये पूरा जो हमारा ये विंडो है जी, ये निकल गया है यहाँ से। दरअसल पूरा विंडो है। अगर हम इस शीट को हटाकर दिखाएं तो ये पूरा विंडो है जो पूरा कांच का था और ये मोटा कांच होता है वैसे, और वो भी टूटा है। ये टफन ग्लास था जो कि ये बस इतना सा पार्टिकल आया इसका और जिससे ये सारा ग्लास हमारा, ये वो पत्थर है जिसकी वजह से ये दरअसल कांच टूटा है। ये पत्थर जब यहाँ पर आकर इस कांच पर गिरा तो ये पत्थर भी अंदर की तरफ गिरा हुआ? हाँ, ये अंदर की तरफ ही गया था। पूरा ग्लास था तो वो तो हमने अभी काफी साफ कर दिया है, तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ टुकड़े कांच के यही जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और ये दरअसल कमरे की ये खिड़की है और उस खिड़की पर जब पत्थर लगा तो ये पूरा कांच जो है वो टूटकर बिखरा है। और यहाँ पर भी देखिए कुछ कांच के टुकड़े जो है वो इस शीट में अभी भी गिरते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे इनका कहना है कि इनको क्लियर ये लोग कर देंगे। लेकिन ये जो कांच टूटा है ये दरअसल टफ एंड ग्लास है, काफी मोटा ये ग्लास होता है। उसके बावजूद जब पत्थर इतनी प्रेशर से आया, इतनी फोर्स से आया, ब्लास्ट हुआ, तब उसी दौरान ये पत्थर लगा और कांच टूट गया। हालांकि घर में बाकी सारा सामान पूरी तरह इंटैक्ट है। ये सारा सामान जो घर पे रखा हुआ है, इसके अलावा वॉल पर पेंटिंग्स लगी हैं, वो सारी चीजों को नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ये भी बताइए कि आपके घर में मैं देख रही हूँ शैंडलियर्स भी काफी लगे हुए हैं, तो उनको किसी चीज को कोई नुकसान? उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली ये ग्लास बिल्कुल बिल्डिंग के सामने था, इसीलिए ये डैमेज हुआ। वैसे तो बाकी सब कुछ सेफ है यहाँ पे, बाकी सब सेफ है। अच्छा, ये इतना नुकसान हुआ, लग रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, कभी ये ना हो जाए, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीजें पैक कर ली थी जो हमारी कीमती सामान है। बाकी तो सब कुछ सेफ है। मिसेस गुप्ता भी है। मिसेस गुप्ता, आप लोग घर संभालती हैं, डर लग रहा था जब घर डर तो बहुत लग रहा था इसी वजह से हम लोग सारा प्लास्टिक से पैकिंग किए थे घर की, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। धूल के ज्यादा प्रॉब्लम था, कांच का तो नहीं था कि मुझे कांच घर में ऐसा टूट जाएगा, यहाँ तक आए। थोड़ा शुभ भी तो अभी आप लोगों ने घर में बाकी चीजें भी देखी, सब ठीक है? और आप लोग वापस कब आए? वापस हम लोग रात में ही आ गए थे। रात में ही हम लोग डर लग रहा था कि कल आ भी पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, सिचुएशन कैसे? हाँ, ये तो बहुत डर लग रहा था। हम लोग सारा सामान जो मेन चीज था हम लोग ले करके गए थे, अपना गेस्ट हाउस में चले गए थे। परसों रात में ही चले गए थे हम लोग। अब एक बार घर के अंदर बाकी का हिस्सा भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी जो
हिस्सा बाकी हिस्सा बिल्कुल ठीक है। तो जो भी डैमेज हुआ था बस इतना ही हुआ था। तो ये दरअसल घर में शैंडलियर्स भी ऊपर लगे हुए हैं। दरअसल जो कंपन हुई वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि जो ऊपर लगी हुई चीजें उनको नुकसान हो, सिर्फ जहां जहां मलबा थोड़ा लगा है सिर्फ उसी चीज को नुकसान हुआ है। अच्छा, जब आप लोग पैकिंग कर रहे थे, आप लोग क्रॉकरी भी इंटैक्ट रखी, ये अभी रखी है या हटा दी थी? ये हटाई थी हमने, क्रॉकरीज वगैरह भी हटाई थी। हमारे बालकनी में 2 पिजन बेबी पिजन है, हम उसको भी अपने साथ ले गए थे कि वो ना मर जाए। तो ये वो बंद कर रखे थे ना हम लोग पन्नी से, तो माँ नहीं आएगी तो भूखे मर जाएगी, तो हम लोग पिजन को भी ले गए, साथ में लेके गए थे। ये लोग सिर्फ अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखा बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखा कि बालकनी में पिजन थे उनको भी सिक्योर करके साथ में लेकर गए ताकि उनको नुकसान ना हो। पूरे घर की चीजें हम देख रहे हैं पूरी तरह इंटैक्ट है। ये शैंडलियर पूरी तरह यहाँ पर लगा हुआ है, सही सलामत है। जो वॉल के लैंप्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। मैम, ये जो खिड़कियां हैं इनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ये बिल्कुल बगल की नहीं, यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो बिल्कुल नजदीक पड़ गया, और वहाँ जो कपड़े डली थी वो पास में था। यहाँ कॉर्नर जो है उसकी वजह से मैंने दूर पड़ गया, तो इसकी वजह से धूल तो आई होगी? धूल बहुत कम आई है। मैं इतना सेव कर दी कि सारे पन्नी से ही सील कर दिए थे, इतना कि कोई धूल वगैरह नहीं आई। हाँ, तो पूरा जो इन्होंने प्लास्टिक शीट से इस तरीके से कवर करके गए थे ताकि घर में ज्यादा धूल भी ना आए, और क्योंकि वो जो खिड़की टूटी है वो बिल्कुल नजदीक की खिड़की है इसीलिए वहां तक मलबा गया, यहाँ तक मलबा नहीं गया। और पूरी तरह गुप्ता जी का घर इस वक्त इंटैक्ट है। जो थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है उनका कह रहे हैं कि मैम वो नुकसान हुआ, सह लेंगे इतना नुकसान। वैसे वो कंपनी कह रही कि हर्जाना। हाँ, कंपनी पहले हम लोग एक्चुअली उन लोग का डर था कि इसमें हो सकता है कि कांच ग्लास टूट सकता है, तो 2-3 दिन पहले हम लोग का घर का कांच देख करके उन लोग गए थे। हाँ, देख करके गए थे। तो सब था कि कांच हाँ, कांच नहीं टूटे, उन लोग के शक हो रहा था, हम लोग से बताए नहीं क्योंकि बगल में पड़ोस में था वो मकान, उसमें नहीं देखे। हमारा हाँ बिल्कुल नजदीक है, वजह यही था। तो बिल्कुल सटा हुआ ये फ्लैट है, इसीलिए थोड़ा सा शक था कि हाँ कांच टूट जाए, और एक ही कांच को नुकसान पहुंचा है। और उतना इनका कहना है कि क्योंकि जो डिमोलिशन देखा इन्होंने, जिस चीज से वो लोग पूरी तरह सफर कर रहे थे, आखिरकार उससे इन लोगों को रिलीफ मिला है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, नोएडा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।